आज आपको बता दें, प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। फेफड़े में खून का जमा हुआ थक्का मिला है और खून के थक्के जमने से प्रतीक की मौत हुई है। ये रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन सिविल अस्पताल में हुआ था, जहां प्रतीक ने अंतिम सांस ली और 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। और वहीं अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें, जिस तरह के सवाल उठ रहे थे, जांच की बात कही जा रही थी, अब रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि प्रतीक खून के थक्के जो है वो जमे हुए थे। अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक यादव, जो कि अब नहीं रहे। और ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर उठ रहे थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अब यहाँ पर सामने आ गई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, डॉक्टर ने ये कहा है कि उन खून के थक्के जो हैं वो जमे हुए थे। सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव ने अंतिम सांस ली थी और ये बड़ी खबर है। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये बयान है कि उन्होंने कहा था कि जब उन्हें लाया गया था तब तक उनकी पल्स जो है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, हार्ट भी पूरी तरह से रुका हुआ था। और इस बीच आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खून के थक्के जमे हुए थे हार्ट में। तो ये बड़ी खबर है। और इसको लेकर आपको बता दें, जब प्रतीक यादव की मृत्यु हुई उसके बाद से कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। फेफड़ों के अंदर खून जमा हुआ था, खून के थप्पे जमने की वजह से प्रतीक की मौत जो है वो बताई जा रही। हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन से और अपडेट लेंगे। पवन, जिस तरह से अब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से अभी सामने आया है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल जा रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसा स्थिति होती है जिसमें शरीर में जो बना खून होता है उसका थक्का जम जाता है और ऐसे में वो जो ब्लड होता है पैरों की तरफ से करना शुरू होता है और वो जो हार्ट की तरफ जाता है तो ब्लॉकेज पैदा कर देता है। इससे फेफड़ों तक खून का खून और ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुक जाता है, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस समय ये घटना हुई, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं और ये जो बीमारी जो बताई जा रही थी कि फेफड़ों में खून के थक्के जम जाना, क्या कहना है डॉक्टर को इसको लेकर? क्या ये बहुत गंभीर सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है, इसका कोई इलाज भी नहीं होता? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही? पवन, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि फेफड़ों में खून जम गया था, ये बहुत गंभीर सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है जिसका इलाज भी नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में यही होता है कि जो मरीज होता है और उसके साथ मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति है जो अभी जो रिपोर्ट में आई है, वैसे रिपोर्ट का कुछ हिस्सा अभी बाहर आया है, पूरी रिपोर्ट सबको नहीं बताई गई है। क्योंकि बड़े परिवार हैं, राजनीतिक फैमिली से आते हैं प्रतीक यादव, ऐसे में अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। इसके पीछे के क्या कारण है, ये बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। क्योंकि इनके पति पत्नी के बीच जो स्थिति थी उसमें भी ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में कुछ कड़वाहट थी और वो कड़वाहट अभी जनवरी में पूरी तरह से सामने सोशल प्लेटफॉर्म पर आई थी। उसके बाद से बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बड़े परिवार की जो बहुत सारी बातें होती है वो सामने नहीं आ पाती जब तक वो सोशल प्लेटफॉर्म या किसी माध्यम से कोई ना इसको उजागर करे। लेकिन अब इस घटना के बाद से इसके बहुत सारे पहलू उजागर हो पाएंगे, बहुत सारी चीजें। पवन, यानी कि संदेह अभी भी बरकरार है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि परेशान रहते थे, मानसिक रूप से भी टेंशन उन्हें ज्यादा था, जिसके पीछे की वजह भी आप बता रहे हैं। यानी कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है इससे अभी स्पष्ट नहीं होगा। अभी तक कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन क्या अब विसरा रिपोर्ट आने के बाद आगे की चीजें जो है वो पता चल सकेंगी कि आखिर जो वजह थी वो क्या थी, कैसे उनकी जान गई? विसरा का इंतजार करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात लगभग साफ है, लेकिन ये बात बाहर खुल के नहीं आ पा रही सामने, क्योंकि इसमें अभी क्या अंदर बात हो सकती है ये पता नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी ऐसी स्थिति हुई थी, कई बार कड़वाहट थी और जो है इनका प्रतीक यादव मानसिक रूप से टेंशनाइज रहते थे, कई दिन तक घर से बाहर भी चले जाते थे। तो
क्योंकि आपस में जब इस तरह से कड़वाहट थी तो बातें नहीं आ पाती थी। लेकिन ये कल की जो घटना हुई तो उस समय इनकी पत्नी आसाम में थी, वहां पर जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था वो दौरे पे गई थी, और अभी आज इस घटना के बाद मात्र अभी 2 घंटे पहले अपने आवास आई है। इस समय इनके आवास में बहुत सारे लोग हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में इनके आवास पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब पूरी तरह चूंकि इनका परिवार राजनीतिक है, मुलायम सिंह बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, उनके दूसरे बेटे माने जाते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव, उनके जो बड़े बेटे वो भी अभी आए थे, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर एक काफी देर तक अखिलेश यादव बैठे रहे। परिवार का और कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। इनका जो है अपर्णा यादव की जो भाई है उनका, वो जो है वहाँ पर लेकिन पवन, ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जब उनकी तबीयत जब खराब हुई थी तो अस्पताल में रखा गया था। इसकी शिकायत हुई थी कि उनको मतलब फेफड़ों में कोई दिक्कत है, लेकिन उसके बाद 30 दिन में ही वो वापस घर चले गए थे छुट्टी लेकर। जब वो यहाँ से विदेश यात्रा पे जाने वाले थे, उसी समय वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही इनकी असुविधा हुई और एयरपोर्ट पर उन्हें दिक्कत पैदा हो गई, और एयरपोर्ट पे वो जो है उनको जो है हल्की सी जो है गस आ गया था, जिसके बाद वो सीधा वेदांता अस्पताल यहाँ गए। लखनऊ का एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर ले जाया गया उनको, और उस अस्पताल में ये 3 दिन तक भर्ती रहे। 3 दिन तक भर्ती रहने के बाद फिर अचानक उनकी तबीयत जब सामान्य हुई तो वो बिना किसी को बताए, बिना डॉक्टर की परमिशन के ही वापस निकल कर घर चले आए। अब घर आने के बाद से फिर उनकी स्थिति किस तरह रही, दवा लेते रहे नहीं लेते रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो देखभाल से भी चीजें बनती हैं, लेकिन उस समय की स्थिति किसी को कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे फिर इस मामले से आपसे अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए सवाल भले ही खड़े हो रहे हो लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि फेफड़े में खून के धक्के थे, और पहले ये भी बात कही जा रही थी कि कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन फिलहाल अभी और भी पहलू हैं जिस पर जांच बाकी है। अब देखना होगा कि आखिर असली वजह क्या है। आपको बता दें प्रतीक यादव जो कि अखिलेश यादव के छोटे भाई थे, जिन्हें गोद लिया था मुलायम सिंह ने, सगे भाई नहीं थे, उन्हें गोद लिया था, उन्हें बेटे का दर्जा यहाँ पर मुलायम सिंह की तरफ से दिया गया था। यह भी कहा जा रहा है इसके पीछे कि वह मानसिक रूप से परेशान थे, उनकी पत्नी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, विवाद होता रहता था। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं फिलहाल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही खुलासा हुआ है कि फेफड़ों में खून के थक्के जमने की वजह से जो है प्रतीक यादव की मृत्यु हुई है।